जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का परिचय जो कि गणित का चैप्टर 8 है उसको हम संपूर्ण उसका परिचय और तथा उदाहरणों को हम देखेंगे। आइए देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो चित्र आपको स्पष्ट दिख रहा है। पहला तो ये कि पहले चित्र में आप देखेंगे तो दो गुब्बारे हैं ए और बी, यानी कि एक ही गुब्बारा है जो कि कुछ समय पहले ए स्थिति पर था और कुछ समय के बाद वो बी स्थिति पर आ जाता है। तो ऐसी स्थितियों में अगर हमें ये पता हो कि उनके बीच का जो है कोई व्यक्ति अगर उसे देख रहा है तो उसकी आंखों का उन्नयन कोण कितना है, तो उन दोनों दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि आपको एक मीनार दिखाई दे रहा है। अब मीनार को अगर हम किसी बिंदु से देखते हैं तो बिना उसकी वास्तविक लंबाई ज्ञात किए अगर हमें ये पता हो कि जो प्रेक्षक है यानी कि देखने वाला है वो कितने एंगल से देख रहा है, तो उसकी ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं अगर ये हमें पता हो कि उसके पाद बिंदु से यानी कि उसके तल से कितने दूरी पर व्यक्ति खड़ा है। उसके बाद अगर तीसरा चित्र देखें तो तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक नदी के दोनों किनारों पर एक मंदिर तथा एक भवन बना हुआ है। भवन के ऊपर से कोई व्यक्ति मंदिर के सीढ़ी को देख रहा है। तो अगर हमें ये पता हो कि ये किस एंगल से अगर देख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि नदी की चौड़ाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। ये अब देखिए, तीनों चित्रों में अगर हम देखेंगे तो तीनों चित्रों में कुछ न कुछ स्थितियां दी गई हैं। इन तीनों स्थितियों में अगर आप देखेंगे तो इन तीनों स्थितियों में चाहे वो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, चाहे दोनों मतलब पहली स्थिति में तथा दूसरी स्थिति में गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, चाहे नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी हो, तीनों स्थितियों में अगर हम दूरियां या ऊंचाइयां ज्ञात करना चाहते हैं तो गणित के कुछ तकनीकों का हमें प्रयोग करना होता है जो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई जिसका अर्थ है तीर, गोन जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप से हुआ है। यानी कि अगर हम कहें तो क्या होता है कि अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, कुछ इसके त्रिकोणमिति के इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। प्राचीन काल में जो त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य हैं उन कार्यों का उल्लेख जो है मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। बेबीलोन भी क्या है, एक शहर है जो मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो बेबीलोन या मिस्र में मिलता है। प्राचीन काल में जो खगोलविद होते थे वो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ही पृथ्वी से जो है तारों, ग्रहों आदि की दूरियों को मापा करते थे। आज भी अगर हम देखेंगे तो इंजीनियरिंग में या भौतिक विज्ञान में कई ऐसे तकनीकें हैं जिनका हम कई ऐसे ऊंचाइयां हैं या जो लंबाइयां हैं या कोण हैं उनको हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के प्रयोग से ही हम ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की तो त्रिकोणमिति में हम जनरली अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज के अगर हम प्रकार की बात करें तो त्रिभुज मुख्यतः अगर देखें तो दो प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर बांटे जाते हैं और कोण के आधार पर बांटे जाते हैं। तो उनमें आप जानते होंगे कि एक समकोण त्रिभुज होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का हम उनके न्यून कोणों के संबंध सापेक्ष हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि एक त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है।
अब कुछ जो है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम क्या कहते हैं, सर्वसमता कह देते हैं। अब यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, उनको हम आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कोण ए का साइन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कोण ए का साइन। अगर हम इसको देखें तो कोण ए का साइन है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं साइन ए। अब साइन ए है तो यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर देखें तो एक चित्र बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें क्या है, बी पर क्या है, समकोण है, बी पर क्या है, समकोण बना हुआ है यानी कि 90 डिग्री है, और ए पर हमारा क्या कर रहा है, थीटा यानी कि कोण बन रहा है। तो यानी कि जो कोण बनता है, कोण के जो सामने वाली भुजा होती है ना, कोण के सामने वाली भुजा को कोण की सम्मुख भुजा कहते हैं, या इसी को हम लंब कहते हैं। और जो 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको तो हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कोण के साथ सटा हुआ यानी कि जो कोण बनता है, कोण के साथ वाली भुजा को हम क्या कह देते हैं, कोण के साथ वाली भुजा को यानी कि इस भुजा को हम कह देंगे आधार। क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या पता है, साइन ए, साइन ए यानी कि कोण ए का सम्मुख भुजा, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कोण ए के सम्मुख भुजा को हम कह दे रहे हैं कि लंब है। ये लंब हो जाएगा, बटे में क्या है हमारा, बटे में कर्ण है। ये हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। आगे देखते हैं दूसरा, कोण ए का कोसाइन है, कोण ए का कोसाइन, तो इसको हम कहेंगे कॉस ए। क्या कहेंगे, कॉस ए। अब ये कोण ए के संलग्न भुजा है, कोण ए के संलग्न भुजा को हम क्या कह रहे हैं, आधार कह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, ये हो गया हमारा आधार, और ये बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक, अब आगे देखेंगे तो अगर हम देखेंगे इसमें तीसरा, तो तीसरा क्या है, कोण ए का टेंजेंट ना। तो यहाँ से फिर से हम चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोण ए का क्या है हमारा, कोण ए का टेंजेंट हमें दिखाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कुछ इस तरह से हमारा था त्रिभुज, यानी कि ए बी और सी बन रहा था, यहाँ पे 90 अंश और यहाँ पे थीटा। तो इसको हम लंब कह रहे थे, इसको आधार कह रहे थे, और इसको कर्ण कह रहे थे। यानी कि टेन, कोण ए का टेंजेंट की बात करेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं टेन ए की। टेन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो टेन ए बराबर होगा कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा क्या है हमारा, लंब है। कोण ए के सम्मुख भुजा क्या है हमारा, तो ये है लंब, क्या है, लंब है। और बटे में कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए के संलग्न भुजा को हम कहते हैं आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। आगे देखेंगे तो अगला है कोण ए का कोसेकेंट। कोसेकेंट यानी कि कोसेक, तो कोण ए का कोसेकेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक ए। और कोसेक ए लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, कि कर्ण तो है ही ऊपर, बटे यानी कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, कोण ए के सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। तो ये हो गया कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब। अगला देखते हैं सेकेंट। कोण ए का सेकेंट यानी कि हम इसको कहते हैं सेक ए। सेक ए बराबर क्या होगा, तो हमें पता है कि ये कर्ण है, तो कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, कोण ए का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा को हम कहते हैं आधार। तो ये कोण कर्ण बटे आधार हो जाएगा। आगे देखें तो ये है कोटेंजेंट है। कोटेंजेंट को हम क्या कहते हैं, कोटेंजेंट को हम कॉट कहते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर इतना, तो कोण ए का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा को हम कहते हैं आधार, और सम्मुख भुजा को हम कहते हैं लंब। यानी कि ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आगे देखेंगे
इस तरह से हमने छहों त्रिकोणमितीय अनुपात को देखे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, तो हमने देखा था कि ये साइन है, SINE साइन, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं साइन। क्या कहते हैं शॉर्ट में? तो हम शॉर्ट में कहते हैं साइन। ठीक। उसके बाद था कोसाइन, कोसाइन को हम केवल क्या कहते हैं? कॉस कहते हैं। उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट को हम क्या कहते हैं? टेन कहते हैं। उसके बाद है कोटेंजेंट, को टेंजेंट, को टेंजेंट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? कॉट कहते हैं। उसके बाद है सेकेंट, सेकेंट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? सेक कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कोसेकेंट, कोसेकेंट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? शॉर्ट में कोसेक कहते हैं। तो ये होता है। अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लिया जाए कि कोसाइन को हम कॉस या साइन को साइन कैसे कहा जाता है या कब से कहा जाने लगा। तो इसके विषय में कुछ थोड़ा सा इतिहास हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि शब्द साइन का सबसे पहले प्रयोग जो है, जिस रूप में हम करते हैं, उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। आर्यभट्ट ने जो शब्द है अर्धजा का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था। जिस समय अंतराल में ज्या या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया गया, जब पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया, तब जीवा को यथागत रखा गया। शब्द जीवा को साइनस यानी कि SINUS साइनस के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ होता है कि वक्र। जबकि अरबी रूपांतर को लैटिन में जब अनुवाद किया गया, तो इसके बाद जो साइन के शब्द यानी कि SINE साइन के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस यानी कि SINUS साइनस भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में क्या होगा? प्रयोग होने लगा। लेकिन जो है खगोलविद थे जो अंग्रेजी प्रोफेसर थे, एडमंड गुंटर ने जो है 1581 से इनका 2626 तक इनका जो है गणित के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। तो उन्होंने पहल संक्षिप्त संकेत साइन का प्रयोग किया, यानी कि SIN साइन का प्रयोग किया था। और उसी तरह से अगर हम देखें शब्दों कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ। कोसाइन फलन का उद्गम पूरक साइन के रूप, मतलब साइन का पूरक जो है हम कोसाइन के रूप में करते हैं। ये भी जो है आर्यभट्ट ने ही इसको कोटिज्या का नाम दिया था। कोसाइनस को जो है एडमंड गुंटर के कोसाइनस का उद्गम एडमंड गुंटर के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेजी गणितज्ञ जो है जोनास मोरे ने सबसे पहले जो है कोसाइन को केवल कॉस का संक्षिप्त रूप दे दिया। तो इसी तरह से यानी कि साइन कॉस इन सब का जो संक्षिप्त रूप बनता गया। अब हम क्या करते हैं कि आधुनिक समय में हम उनके संक्षिप्त रूपों का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों को। तो उन उदाहरणों को देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 1, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण जो है दिया हुआ है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जो दिया हुआ है tan A बराबर दिया हुआ है 4/3। अच्छा, tan A बराबर हम लोग क्या जानते हैं? tan A बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। यानी कि हमको दिया हुआ है लंब और आधार दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टेन ए, यानी कि कोण यहाँ पे बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो ये टेन टेन जब कोण यहाँ पे बनेगा तो ठीक, यानी कि थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम जानते हैं कि दो भुजा पता हो, तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस क्या होगा, आधार के वर्ग के बराबर होगा। तो देखते हैं, अब इस आकृति में देखें तो कर्ण हमको नहीं पता है, कर्ण क्या है, AC है, ये AC का वर्ग लिख लेते हैं। लंब कितना है, 4, 4 का वर्ग प्लस आधार कितना है, 3 का वर्ग। ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9। ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 16 और 9 जोड़ देंगे कितना होगा, 25। जब हम वर्ग हटाते हैं, यानी कि AC का वर्ग जब हटाएंगे तो ये चला जाएगा करड़ी में, तो यानी कि करड़ी में 25, और करड़ी में हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यानी कि जो हमारा 5 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर जब मात्रक नहीं दिया रहता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारा लंब है, ठीक है, के मान के भी किया जा सकता है कि लंब को हम 4 के मान लें और आधार को 3 के मान लें। के मान कर मतलब, चूंकि देखिए भुजाएं जो होती हैं वो अनुपात में होती हैं, अनुपात में दिया हुआ है, ना कि इनका एग्जैक्ट साइज दिया हुआ है कि ये 4 और 3 है, क्योंकि ये टेन थीटा क्या है, भुजाओं का, यानी कि टेन ए क्या है, भुजाओं का अनुपात है। तो जरूरी नहीं है कि भुजाओं का अनुपात 4:3 हो, ये मतलब 12/9 भी हो सकता है, 16/12 भी हो सकता है। तो इस तरह से अनुपात में होते हैं। तो यानी कि अनुपात कहने का मतलब क्या है, इनका अनुपात 4/3 दिया हुआ है, तो हम इसको के मान के भी कर सकते हैं। और दोनों के केस में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, कर्ण। अगर यहाँ पे के मान के करेंगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5K हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह क्या रहा है, कि हमसे कह रहा है कि जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है साइन ए। तो साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या, कि लंब बटे कर्ण। क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। अच्छा, इसको एक और चीज आप देख लीजिए, एक चीज बताना भूल गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र लिखते हैं, लाल बटे कक्का से भी हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। अब इसमें लाल बटे कक्का से याद करने के लिए देखेंगे कि ये L/K है, क्या है, L/K को हम लंब बटे कर्ण कहेंगे। ये डिनोट करता है किसको, साइन को। ये आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण किसको डिनोट करेगा, तो ये कॉस को। और ये लंब बटे आधार है, ये किसको डिनोट करेगा ये टेन को। अब इसी का अपोजिट, यानी कि नीचे से जब हम पढ़ेंगे, यानी कि ऊपर से जब हम पढ़े, ठीक है, ऊपर से जब हम पढ़े तो ये साइन कॉस टेन हुआ। जब हम इसको नीचे से पढ़ेंगे तो ये आधार बटे, यानी कि आधार बटे लंब, इसको हम कह देंगे कॉट। ये कर्ण बटे आधार, तो इसको हम कह देंगे हम सेक। और कर्ण बटे लंब, इसको हम कह देंगे कॉसेक। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि देखेंगे कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट है, कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट है, और टेन और कॉट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो अभी आगे इसको हम देखेंगे भी। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं।
अब आइए देखते हैं सबसे पहले। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना था, तो लंब हमारा 4 था और कर्ण कितना हो गया 5, तो ये रिजल्ट कितना हो गया 4/5। अगला देखेंगे दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है, तो कॉस। तो कॉस को देख लेते हैं, तो ये कॉस ए, कॉस ए को हम कहते हैं आधार बटे कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है हमारा, कॉस कहलाता है। तो आधार हमारा कितना था, तो आधार था हमारा 3 और कर्ण हमारा निकल के आया है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। अगला देखेंगे तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात 10 होता है, तो 10 तो ऑलरेडी हमें क्या हुआ था, दिया ही था, कितना 4/3, तो ये तो हमें दिया ही था। अब इसको हम देखेंगे कॉट, तो कॉट ए बराबर होता है क्या है, तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 3 है और लंब कितना है 4 है, तो ये 3/4 हो जाएगा। कॉट के बाद अगर हम देखेंगे तो सेक ए को हम कहते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो आधार हमारा 3 था और कर्ण कितना है 5 है। अगला देखेंगे सेक के बाद क्या होता है, तो सेक के बाद होता है कौशिक। तो कौशिक ए बराबर कौशिक क्या होता है, तो कौशिक होता है कर्ण, और बटे लंब। तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5 है और लंब कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 5/4। इस तरह से पहला उदाहरण कंप्लीट हुआ।